संभोग के बाद ये 5 गलतियां आपको भूल के भी नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो रिलेशन वाली बात होती है, जो अल्टीमेट होने वाली हस्बैंड और वाइफ की बात होती है, इसमें होता क्या है कि महिलाएं घर वालों से भी नहीं बात कर सकती, डॉक्टर से भी नहीं बात कर सकती, क्योंकि ये टॉपिक इतनी सेंसिटिव है कि हम घर वालों से बात कर सकते हैं, ये घर वाले कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं बताने में या समझाने में, या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको कि घर वाले कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं हमारे सामने कि ये सारे टॉपिक पे उनसे बात किया जाए, उनसे समझा जाए कि क्या कैसे कब क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है, और डॉक्टर से भी बात करोगे तो आप फेस टू फेस उनसे कंफर्टेबल फील होके नहीं बात कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है जो भी आप क्वेश्चन करोगे तो उस क्वेश्चन का जवाब आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएगी। लेकिन अगर आप फेस टू फेस होके इस सेंसिटिव बातों को करोगे, जानोगे, तब तो बहुत सारी महिलाएं बोल रही है कि मेरा हर चीज नॉर्मल है, मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं छोटी मोटी आप गलतियां कर रही हैं, तब तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आप अपने अंदर कमियां ढूंढिए कि कहीं आप रिलेशन रखने में तो कोई गलतियां नहीं कर रही हैं। कौन कौन सी गलतियां हैं आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल ही नॉलेज मिले, ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले इन सेंसिटिव जो बातें हैं, उन बातों को समझने में आपको काफी जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप अल्टीमेट होते हो, जब आप रिलेशन में रह लेते हो, तो उस समय क्या होता है कि कितनी महिलाओं का जिज्ञासा हो जाता है कि तुरंत ही जो है यूरिन पास करने का जो है मन करने लगता है। अभी अल्टीमेट हुए 2-4 मिनट ही होते हैं, लेकिन तुरंत ही ऐसा ऐसा जो है जिज्ञासा होने लगता है कि मुझे यूरिन पास करना है, मुझे यूरिन पास करना है। तो इसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि आप तुरंत जब यूरिन पास करने जाओगे, जो जिज्ञासा आपकी होती है, तो ये जिज्ञासा जायज है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाऊं, क्योंकि जब एक हस्बैंड और वाइफ जब अल्टीमेट होते हैं, तो जो वजाइना है वो आपका जो यूरिन ब्लेंडर है उसके पास में ही है। तो जब आप अल्टीमेट होते हो तो यूरिन ब्लेंडर पे काफी प्रेशर पड़ता है, काफी दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि मुझे यूरिन पास करना है, क्योंकि वहां पे यूरिन थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ने की वजह से कलेक्ट हो जाता है। तो आप पहले से ही इस चीज को खाली करके रखो, यूरिन ब्लेंडर को खाली करके रखो। आप अल्टीमेट होने से पहले ही यूरिन पास करके आओ, उसके बाद अल्टीमेट हो। हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों के लिए ये बात है, क्योंकि हस्बैंड को भी आप जो है अल्टीमेट होने के तुरंत बाद आपको पी करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पी करने से आपको ही कुछ नुकसान होते हैं। तो उस समय नहीं करने जान आपको टॉयलेट पास करने उस समय नहीं जाना चाहिए, किसी भी रीजन की वजह से। आप पहले ही हस्बैंड वाइफ पहले ही इस चीज का डिसीजन ले ले कि पहले जो चीज आ रहे हैं, जो बेग आ रहे हैं, उसको पहले पास कर लिया जाए, उसके बाद तो कोई काम किया जाएगा। ओके, पहली गलती। दूसरी गलती आप क्या करते हो कि जब आप अल्टीमेट हो जाते हो, तो अल्टीमेट होने की वजह से क्या होता है कि जो मेल का सेल्स होता है, वो जो मेल का सेल्स है, स्पर्म है, वो एक फ्लूइड में जो है कन्वर्ट रहता है। जैसे कि उसके जो जो मेन स्पर्म है उसके इर्द गिर्द पानी भरा होता है। पानी भरने की वजह से वो उसके अंदर रहता है, क्योंकि जो बाहर का फ्लूइड है उसको जो है बचाता है ताकि उसको कोई खतरा ना हो। तो जब वो स्पर्म आपके अंदर एंटर कर जाता है तो जो पानी होता है वो बाहर ही गिरने लगता है। तो महिलाएं इस चीज से भी अनकंफर्टेबल फील करने लगती हैं कि मेरा जो डिस्चार्ज है सारा बाहर आ गया, जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि डिस्चार्ज बाहर आ गया तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये आपके दिमाग की भ्रम है। तो इस बात को भी आप निकाल दें, क्योंकि क्या होता है कि इस चीज को माइंड में लिए रहती है कि अब तो मैं अल्टीमेट होंगी तो सारा का सारा डिस्चार्ज निकल जाएगा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी। तो ये भी गलत बात है। इस चीज को किसी भी बर्डन के थ्रू, किसी भी डिप्रेशन के थ्रू आपको अल्टीमेट नहीं होना है। अल्टीमेट महीने भर में एक ही बार होइए, लेकिन आपको सबसे पहले अपने जो ओवुलेशन है उसको ट्रैक करके और एक ही बार होइए। महीने भर आप अल्टीमेट होंगे तो उसमें क्या होगा कि महीने भर अल्टीमेट होए जा रहे हो, होए जा रहे हो, होए जा रहे हो, रिलेशन बनाए जा रहे हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, उससे बल्कि नुकसान ही है। नुकसान ये है कि जो आपके पार्टनर का सेल्स है उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाती है, लूज हो जाती है। लूज होने की वजह से जब वो जो आपका अंडा है निकलता है उस समय थक जाते हो, और थकने की वजह से मेन जब टाइम आता है, समय आता है, तो उस समय आप अल्टीमेट नहीं हो पाते हो।
तो फ्रेंड्स ये तो कुछ अलग मैटर हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो इस चीज को ध्यान रखो। दूसरी आपको गलती नहीं करनी है, जो तीसरी गलती नहीं करनी है वो है आपको तुरंत तुरंत उठना नहीं है। आपको तुरंत उठ के आपको कोई काम नहीं करने हैं। आपको थोड़ी देर के लिए बस 5 से 10 मिनट के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन में रहने हैं। अपने पैर को 90 डिग्री के 90 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा ले जाके थोड़ा सा लेग अप द वॉल विपरीत करनी आसन में रहने हैं और कम से कम आधे घंटे लेट के रहने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कितने घर का ये रूल होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ अल्टीमेट होते हैं तो वहां पे उसी रात को जो है नहाया जाता है, उसी रात को बाल धुल के नहाया जाता है। कितने घरों में मैंने देखा है। तो इसमें आपको क्या, क्योंकि पेशेंट आते हैं बताते हैं कि जब हम अल्टीमेट होते हैं तो हस्बैंड और वाइफ हेयर वॉश करके उसी समय नहा लेते हैं, ताकि हम लोग का जो घर वाला है मतलब कि जो है बंदिशें होती हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि उस समय क्या होता है जब आप अल्टीमेट हो जाते हो तो उस समय आपकी बॉडी गर्म रहती है और उस समय जब आप नहाते हो, जब उठ के जाके नहाओगे तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी और आपको प्रेगनेंसी होने में काफी दिक्कत होने लगेगी। आपका प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो कम हो जाएगा और आपको प्रेग्नेंट होने में काफी दिक्कत होने लगती है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को उस समय उस रात को बिल्कुल भी नहीं नहाना है। आप सुबह में उठिए, क्योंकि आपके बिस्तर पे कोई देखने नहीं जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपको नहाना है, सुबह में उठिए, सुबह में उठ के आपको जो भी अपना क्लीनिंग करना है, जो भी अपना करना है आप कर सकते हो। केवल आपको रात में ये करना है, कितनी महिलाएं रात में बहुत देर तक सोई रहती हैं, सुबह तक सोई रहती हैं कि मैं उठूंगी तो मेरा सारा डिस्चार्ज गिर जाएगा। जी नहीं, जिसको ऊपर पहुंचना है वो ऑलरेडी आधे घंटे में पहुंच गया होगा। जो मरे हुए हैं वही बाहर निकलेंगे, वो अंदर नहीं जा पाएंगे। तो आपको करने क्या है, आधे घंटे में उठ के अपना हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना काफी जरूरी है। तो आपको ये 4 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। 5वीं गलती आपको नहीं करनी है कि आपको किसी भी तरह का, जैसे कि आप सोच रहे हो कि मुझे इस महीने प्रेगनेंसी चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, अपने हस्बैंड के ऊपर दबाव बना रहे हो, अपने मन में अपने दिमाग में स्ट्रेस लेके बैठे हो कि इस महीने किसी भी हाल में मुझे प्रेगनेंसी चाहिए। तो इस कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि आप ना तो ऑर्गेन्जम पे पहुंचोगे, ना तो आपके अंदर लुब्रिकेशन होगा, ना तो आपके अंदर एक्सट्रोजन जो हार्मोन होते हैं उसकी बढ़त होगी, ना तो सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगा, जिससे कि अल्टीमेट तो हो जाओगे, लेकिन जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के प्यार की निशानी होती है। तो आप लोग इस चीज को नहीं समझते हो और बार बार इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज आते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। मैं छोटे छोटे बातों पे, छोटी छोटी टिप्सों पे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग समझो उस बात को, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो और वीडियो को स्किप करके देखते हो, जिससे कि आपको समझ में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेंसिटिव पॉइंट है और थोड़ा बहुत आपको समझ में आए होंगे, जो कि मैंने बहुत विस्तार से बताने की कोशिश की है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक और काम करने हैं कि जब आप कांटेक्ट में रहते हो तो थोड़ा जो है स्पेंड करो, के बाद उसको भी अच्छा लगेगा। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ, थोड़ा उसको भी अच्छा लगेगा। ये नहीं कि आपका काम हुआ चलो काम खत्म, तुम उधर सो जाओ मैं इधर सो गई, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। थोड़ा उसके साथ टाइम बिताओ, थोड़ा बेड पे लेटे लेटे थोड़ा बातें करो, थोड़ा रोमांटिक बातें करो, ताकि उसको भी अंदर से खुशी फील हो, हैप्पीनेस फील हो। जब हैप्पीनेस फील होगी तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे और सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगी और आपका जो मेल का पार्टनर का जो सेल्स अंदर गया है उसको भी जो है ऊपर चढ़ने में काफी मदद मिलते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आए होंगे, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।